देखो 3.2 के अंदर पहला क्वेश्चन है, उसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। छठा क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। एक क्वेश्चन बता देता हूँ, दो बता देता हूँ आपको, बढ़िया बढ़िया 2 क्वेश्चन है ना वो बता देता हूँ, आगे वाले आप कर लेना अपनी मर्जी से जैसे भी हो। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका आपको एक तो दूसरा बताता हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन आपका s माइनस टी इक्वल आपका 3, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन में 2 इक्वल में आपको दे रखा है 6। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना, इसको दे देना सेकंड नाम। देखो आपका प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसमें करते क्या है, 2 इक्वेशन दे रखी है, दोनों में से जो भी आपको अच्छी लगे वहां से एक वैल्यू निकालनी है एक वेरिएबल की। यहाँ पे 2 दे रखे हैं एस और टी में जो भी अच्छा लगे उसकी वैल्यू निकाल दो। तो मैं पहले इक्वेशन को लेऊंगा, पहले समीकरण को ले लिया, क्या है बताओ पहला इक्वेशन समीकरण, s माइनस टी इक्वल में क्या है 3 है। यहां से मैं s की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मैं s को तो रख दूंगा इधर ही, माइनस का t है बराबर में जाएगा क्या जाएगा प्लस का, ये किसका मान आ गया, किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में s की। इसको इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर नाम दे दिया 3 आपने। ठीक है, अब इस समीकरण 3 इक्वेशन 3 का मान आपको किसमें रखना है, सेकंड में रख दो, क्योंकि यूज अपन ने फर्स्ट का किया इसलिए किसमें रख देंगे, सेकंड में रख देंगे। फर्स्ट में नहीं रखेंगे, अगर फर्स्ट में रखेंगे तो वो दोनों साइड बराबर आ जाएगी, कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको रखना है किसमें, सेकंड में। तो मैं रख रहा हूं पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब रख दो देखो वैल्यू s ये रहा, पहले मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 2, उसके बाद में उसमें क्या रख देंगे, अपनी वैल्यू को रख देंगे। s की वैल्यू बताओ कितनी है, 3 प्लस टी है, बट्टे में कितना है 3 है, प्लस में कितना है टी बट्टे 2, और बराबर में कितना है 6। अब इसको हल करो, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, कारण है क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस माइनस हो तब हमेशा एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो उसको काटा पेटी करके कर लेते हैं 100, प्लस माइनस है तो एलसीएम लो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। ठीक है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है ना, दोनों को गुणा करके एलसीएम लिया तो सीधा क्या करा दो, क्रॉस गुणा करा दो। 2 को इससे गुणा कराओ तो 2 को 3 से कराएंगे 6 आ गया, फिर 2 को टी से कराएंगे तो 2t आ गया, अब 3 को टी से कराएंगे तो आ जाएगा 3t। समझ गए, हो गया सारा काम, बराबर का चिन्ह कितना है 6 का 6 आ जाएगा। अब ये 6 है डिवाइड में है भाग में है, बराबर में जाएगा किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में गुणा में आ जाएगा। तो ये तो 6 2t और 3t कितने हो गए, 5t हो गए ना, दोनों को जोड़ देंगे, ये 6 भाग में है बराबर में जाएगा, इधर गुणा में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये 6 है प्लस का है, बराबर में जाएगा किसमें आ जाएगा, माइनस में। 6 को 6 से गुणा किया कितना आया 36, माइनस में कितना आ गया 6, तो बताओ कितना आया, आंसर निकाला 30 आ गए। अब 5t है ना, ये 5 के साथ में गुणा में है t, ठीक है ना, बराबर में जाएगा किसमें आ जाएगा, तो 30 बट्टे में आ गया 5, 5 से डिवाइड दे तो कितना आ जाएगा बताओ 6। तो बताओ t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 6 आ गई, ये आपके पास t का पहला मान आ गया। अब इस t के मान को उठाना है, किस में रखना है, समीकरण 3 में रख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ t का मान समीकरण 3 में रखने पर, आ जाओ देखो रखो, t की वैल्यू कितनी है 6 है, रख दो इसकी जगह, तो s इक्वल में आ जाएगा 3 प्लस 6, तो बताओ s की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना है देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आर
कौन कौन सी है बताओ। तो पहले एस का लिख दो, फिर किसका लिख दो, टी का लिख दो। ठीक है, तो एस का कितना है आपके पास में 9 और टी का कितना है 6। आगे ये आपका क्वेश्चन है। अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, एस कोमा टी इक्वल 9,6। हिंदी में लिखना चाहो तो तब कोऑर्डिनेट नहीं है, वैल्यू है। वैल्यू को भी लिखते हैं, बताऊंगा तेरे को। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। कौन सी विधि से कर लिया अपन ने, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, 2 नंबर में आएगा, आएगा तो बढ़िया क्वेश्चन है। खाली काम देखो, इसको 2 तरीकों से किया जा सकता है। वैसे इसको पहले आप सोल्व भी कर सकते हो, सीधा पहले सोल्व कर सकते हो, बाद में भी नहीं करना पड़ेगा। या सीधा चलो पहले वाले से वैल्यू निकालो और आगे रखते जाओ, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ गया, बड़े तरीके से कर लो अगला क्वेश्चन। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब सेम एज इट इज आपका दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन सरल दे रखा है, 3x माइनस वाई बराबर में 3 और 9x माइनस का 3y इक्वल में। एक तो नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल में 14 और x माइनस वाई इक्वल में 4। ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है ना, तरीका ये रहेगा सेम, दोनों क्वेश्चन आप कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं आपको केवल वो पॉइंट हटा देता हूँ, उसके बाद में आप वो भी कर लोगे आराम से। ठीक है, इन उतार बताओ तो उतार लो फटाफट जल्दी सा। कितना क्वेश्चन होगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। पहला और तीसरा आप कर लेना, दूसरा मैंने करवा दिया। चल रहे चौथा क्वेश्चन पर। इसमें देखो आपको पॉइंट दे रखे हैं, तो पॉइंट को देख के घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन को उतार लेना सीधा। तो पहले पहले इक्वेशन को सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, इधर देख लो सीधा, ये पॉइंट के बाद में नंबर कितना है, 1 है ना। इसमें भी पॉइंट के बाद नंबर 1 है, इसमें भी पॉइंट के बाद में नंबर 1 है। तो 1 नंबर है, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से नीचे कितना आ जाएगा, इसका हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसका भी हटाएंगे नीचे 10 आ गया, इसका भी हटाएंगे नीचे 10 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों में क्या ले लो, एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 10। नीचे वाले अगर सेम हो तो सेम ही तो ले लेते हैं एलसीएम। तो अगर सेम एलसीएम है तो ऊपर वाले भी क्या बन जाते हैं, सेम ही बन जाते हैं ना। तो ऊपर वाला देखो 0.2 था, पॉइंट हट गया तो बचा केवल 0.2। 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं ना। तो ऊपर वाला बच गया 2x और ये बन गया 3y और बराबर में बन गया 13 अपॉन में 10। 10 से 10 क्या हो गया गायब, तो बचा क्या आपके पास में 2x प्लस 3y इक्वल में 30। ये आपका एक नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर। सेम काम सेकेंड इक्वेशन के साथ में करना है। सेकेंड इक्वेशन आपका दे रखा है 0.4y 4x प्लस 0.5y इक्वल में आपको दे रखा है 2.3। वही काम पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ गया, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ गया, इसका भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 10। पहला काम क्या करना है, एलसीएम लेना है। सेम सेम होते हैं तो ऊपर वाले भी सेम, तो ऊपर वाला 4x और ये आ गया 5y इक्वल में आ गया 23 अपॉन में 10 आ गया। ये 10 से 10 हो गया कैंसिल, ऊपर बच गया 4x प्लस 5y इक्वल में आ गया 23। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई काटे दिक्कत है कि सीधा क्या काटा, देखो इसको ऐसे काटा है मैंने, ये डिवाइड में है, बराबर में भेजेंगे तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, गुणा में आएगा तो ये आपस में कट जाएगा, इसलिए मैंने सीधा ही काट दिया। आप भी काट सकते हो 10 से, बात भाई की। ठीक है ना, तो ये कर लिया करो काम। 2 इक्वेशन बन गए।
अब दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, वही पहला क्वेश्चन बन गया आपका। यहां से x की वैल्यू उठाओ, निकालो और वो इसमें रखनी है। करवाओगे इक्वेशन? करवा दो, चलो करवा दो। तो आ जाओ। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल में 13। ठीक है, x की वैल्यू निकालो तो 2x को इधर रख लिया, 3y उधर जाएगा, किसमें आ जाएगा? माइनस में। अब देखो x की चाहिए, तो मल्टीप्लाई में, गुणा में, बराबर में जाके भाग में आ जाएगा। ये आपके पास में किसका मान आ गया? x का। अब इस x के मान को उठाना है, पहले तो इसको नाम दे दो 3 इक्वेशन। अब इस 3 को किस में रखना है? 3 को रख देना आप किस में? दूसरे में रख दे। चलो रखो, इधर की साइड में रख दे। रखेंगे तो ये रहा अपना दूसरा 4x प्लस 5y इक्वल में 23। x की जगह कितना रख देंगे? ये बड़ा 13 माइनस 3y बटे 2। तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 13 माइनस 3y बट्टे में आ जाएगा 2, प्लस में आ गया 5y, बराबर में आ गया 23। अब कोष्टक को हटाएंगे तो देखो 2 से कितनी बार कट गया? 2 बार। तो बचा क्या? 2 कोष्टक में बच गया 13 माइनस 3y, प्लस में आ गया 5y इक्वल में आ गया 23। पहले गुणा कराना है, फिर बाद में हटाना है। ठीक है ना? कराओ मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 26, और ये आ गया 6y, और प्लस में 5y इक्वल में आ गया 23। देखो ये 5y, ये 6y, ये तो 26 सेम। 5y में से 6y जाएगा, बचेगा केवल 1y, तो y लिख दिया। इक्वल में बन गया आपके पास में 23। ये 26 उधर जाएगा, किसमें आ जाएगा? माइनस में आ गया। 23 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ गई आपके पास में? 3 आ गई। समझ गए बात को? ये पहली वैल्यू कैसे आई y की वैल्यू 3? क्योंकि इसके पास भी माइनस का है, इसके पास भी माइनस का है, इसलिए माइनस से माइनस यहाँ तो काट दो सीधा, या फिर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये प्लस बन गया, ये भी क्या बन गया? प्लस। समझ गए? कि आपका y का मान आ गया, y की वैल्यू आ गई 3। अब इसको उठाओ और किसमें रख दो? समीकरण 3 में। तो y की वैल्यू उठानी है, किसमें रखनी है? समीकरण नंबर 3 में रख दो यहाँ पे। तो आ गया x बराबर में 13 माइनस 3, y की जगह कितना रखनी है? 3, और बट्टे में 2। 13, 3 में से 3 कितना गया? 9 बट्टे 2, कितना आ गया बताओ? 4 बट्टे 2। कितना आंसर आ गया? 2। तो बताओ आपके सॉल्यूशन क्या क्या है? x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आपके पास में 2 आई, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये आपका क्या आ गया? आंसर। कर लो भाई तरीका से, ये आपका बेस्ट तरीका है, सबसे सरल तरीका। और तो सरल का ही वही की तरीका है, सरल भी हुई है, हार्ड भी हुई है, वो एक ही है ना? ये आपका प्रतिस्थापन विधि होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट। अब एक आगे क्वेश्चन और दे रखा था ना, एक क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, उसमें रूट दे रखा, खाली डरनो को नहीं है, रूट हो, है ना? इसके आंसर आएंगे 0 0। एक्स की वैल्यू भी 0 आएगी, वाई की वैल्यू भी 0 आएगी। खाली आपको यहाँ से एक एक्स की वैल्यू उठा लेना, निकाल लेना पहले इक्वेशन से, वो दूसरे में रखते आपके पास पता चल जाएगा एक्स की वैल्यू 0 आएगी। चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ वहां से। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल में है माइनस का 2 है। मैं एक इक्वेशन को सोल्व करके बता दूंगा, सेम तरीके से दूसरा कर लेना। करना क्या है, देखो माइनस का चिन्ह आ गया ना, एलसीएम ले लो। क्या आ गया? एलसीएम। 3 को 2 से किया 6 आ गए, तो इसको इससे, इसको इससे। 3 को 3 से 9x, 2 को 5 से 10y, बराबर में कितना? माइनस का 2। ये डिवाइड में बराबर में जाएगा, किसमें आ जाएगा? तो 9x माइनस 10y इक्वल में कितना आ गया? माइनस का 12। ये बन गया आपका पहला इक्वेशन नया। वैसे ही दूसरे इक्वेशन को सोल्व करके एक नया इक्वेशन और बना देंगे। देख लो, बता देता हूँ। x अपॉन में 3 है, प्लस में y अपॉन में 2 है, इक्वल में आपका दे रखा है 13 अपॉन 6। वही काम एलसीएम ले, कितना आ गया? 6। ठीक है, 2 को 3 से x और 3 को कितने से? y, इक्वल में 13 अपॉन 6। वही काम काट देंगे एक दूसरे को, तो सेम सेम आ गए ना। तो बन गया 2x प्लस 3y इक्वल में आ गया 13। इक्वेशन नंबर बना दिया सेकंड। दोनों इक्वेशन को अपना प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेना, इसी मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये टोटल देर का 6 क्वेश्चन, ठीक है ना? तो इनको ट्राई कर लेना, जो नहीं है वो कल पूछ लेना। होगी कंप्लीट? उतारो भाई, ठीक है।
चलो नहीं उतारो तो अगला क्वेश्चन नंबर चाला। फिर देखो एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बात वही है सेम टू सेम। 2 नंबर क्वेश्चन देखो किताब का। 2 नंबर क्वेश्चन में है 2 इक्वेशन आपको दे रखे, दोनों को पहले तो सोल्व करना है, दोनों का हल ज्ञात करना है इसी मेथड से। पहले तो दोनों की एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद में उसने क्या दे रखा है कि y बराबर एम एक्स प्लस में 3 है, ये कंडीशन दे रखी है। तब कह रहा है m की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, उन दोनों समीकरण से x और y की वैल्यू निकालो। निकाल ली, वो यहाँ पे पुट करनी है। बताऊंगे, चलो बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला इक्वेशन आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल में 11, 2x प्लस 3y इक्वल 11, ये पहला इक्वेशन आपका। दूसरा दे रखा है 2x माइनस 2y इक्वल में आपको दे रखा है 4y इक्वल में आपको दे रखा है 24 है। ये 2 इक्वेशन आपको दे दिए, ठीक है। अब पहले तो इनको क्या करो, सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू ज्ञात करो। आ जाओ देखो, पहले इक्वेशन फर्स्ट को ले ले, यहां से किसकी वैल्यू निकाल ले, x की, वो यहाँ पे रख देंगे। तो मैं करूंगा बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण से 1 से। अभी 3.2 में अपन ने केवल प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, समझ गए। वो एलिमिनेशन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे 3.3, ठीक है। तो उसमें लगा देंगे बाद में। पहले किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। वहां पे लिखा हुआ आएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे, अगर ये आ गया एग्जाम में, मान लो सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, तो आपकी मर्जी है किसी भी मेथड से करो। लेकिन इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आया तो उसमें बकायदा अगला लिख के देगा कि या तो सब्स्टिट्यूशन से लिख के देगा या आपको एलिमिनेशन देगा। नहीं लिख के दे रहा है तो वहां पे आपकी मर्जी है, जो भी मेथड आपको आ रहा है वही लगा दो, समझ गए। करो इसको सोल्व, तो आ जाएंगे 2x प्लस 3y इक्वल में 11। आओ देखो x की वैल्यू निकाले, तो ये चला गया बाहर माइनस में, अब फिर x अकेला रह गया इधर और 2 चला गया डिवाइड में। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। इक्वेशन नंबर नाम क्या दे दिया, 3। अब 3 का मान आपको किस में पुट करना है, 2 में पुट कर देना। अब बताना थोड़ी पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा ना, तो फुल स्पीड में चले। आ जाओ इसमें रखो, तो 2x माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24 इसमें रखो। तो 2 इंटू एक्स की जगह लिख देंगे 11 माइनस 3y अपॉन में 2, माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24। 2 से 2 कट गया, हो गया काम। बचा क्या, केवल 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल में माइनस का 24। 11 ये कितना हो गया, माइनस का 7y इक्वल में हो गया माइनस का 24। प्लस का उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ गया। सोल्व करोगे कितना आएगा, माइनस का 35। माइनस से माइनस को उठा दिया, 7 को उधर भेजेंगे, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और किस में रखो, इक्वेशन नंबर 3 में इसमें रख देंगे। यहाँ से x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 11 माइनस 3 इंटू कितनी है, 5 है ना, तो 5 अपॉन में कितनी है, 2 है। रख दो वैल्यू, मतलब करो सोल्व। 11 माइनस आ गया 15 अपॉन में 2, कितना आ गया, माइनस का 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 आ गई। तो x की आ गई, y की आ गई। अब क्वेश्चन में दे रखा है y बराबर एम एक्स प्लस 3, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू इसमें रखनी है, वहां से m की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू बताओ कितनी है, 5 है, तो 5 m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 और प्लस में कितना है 3, प्लस का 3 इधर आएगा माइनस में, ये कितना हो गया, 2 हो गया प्लस का, ये मल्टीप्लाई में ना इसके साथ में बराबर में आएगा, किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 2 से 2 कट गया कितनी बार, एक बार। चिन्ह किसका, माइनस का। तो बताओ m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये आपका क्या आ गया, आंसर, ठीक है ना। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। तरीका वही है, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से x और y की वैल्यू आते ही आपको इसमें रख देना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, अगर आप डे स्क्वायर को ट्राई करोगे ना, उसमें ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे,
ठीक है, एग्जाम के टाइम पे आती है डेस्क वर्क, तो उसमें ट्राई करोगे ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो अगले क्वेश्चन में आपको आ जाएगा। कर लोगे दूसरा क्वेश्चन। अब चला देखो क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले, तो लैंग्वेज से मैं आपको इक्वेशन बनाना बता देता हूँ, आगे आप कर लेना। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है, वहां से मैं आपको यहाँ तक छोड़ दूंगा, बस यहाँ तक आपको इक्वेशन बना के दे दूंगा, फिर बाद में ये मेथड लगाना आपको यहाँ तक का, एक्स और वाई निकालने, वो आप खुद कर लेना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का करके बता दूंगा, लेकिन बाद में सारे को आपको खुद को करना है। उतारूंगा कहीं दूसरा, ठीक है। और मैं आ जाओ, देखो तीसरे का पहला क्वेश्चन मैं देखो बोल देता हूँ, आप अपनी बुक में देखते रहो, एक एक चीजें देखते रहो क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, मैं उसको यहाँ पे बोल के बता दूंगा, ठीक है। ठीक, चलो देखो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, ये दे रखा है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और कह रहा है कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो फाइंड देम, तो वे नंबर याद कीजिए। आ जाओ, देखो दो कंडीशन दे रखी है, दोनों को लेके चलना है। क्या लिखा हुआ है, दो नंबर की बात कर रहा है, तो एक तो पहला नंबर आप मान लो यहाँ से, तो अपन तीसरे का फर्स्ट कर रहे हैं, यहां से मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर, बताओ क्या मान लो, यानी कि माना पहला या पहली संख्या, बताओ कितनी मान लेंगे, x, ठीक है। वैसे इसमें एक दूसरा नंबर भी दे रखा है, उसको क्या मान लेंगे, वैसे इस सेकेंड नंबर को क्या मान लेंगे, सेकेंड नंबर, वो मान लेंगे अपन y, यानी दूसरी संख्या। बताओ दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, y आ गई। अब इसमें जो जो रिलेशन दे रखी है उसको देखते हैं। पहली चीज आपको दे रखी है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 26 है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स ये बात है, पहली चीज है ना। तो यहाँ से इक्वेशन बनाओ, क्या दे रखा है, दो नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 26 दे रखा आपको, तो पहला नंबर कितना है x, दूसरा नंबर कितना है y। डिफरेंस या अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस, बराबर कितना दे रखा आपको 26, ये आपका बन गया पहला इक्वेशन, हो गई बात। आगे सेम दूसरी एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखी है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, यानी कि दे रखा है कि वन नंबर ये दे रखा है, यानी कि बढ़ाओ, देखो जो फर्स्ट नंबर है कोई भी मान सकते, एक नंबर है वो दूसरे का 3 मतलब 3 टाइम है, यानी कि 3 गुना है, तो मैं मान लेता हूँ पहला नंबर x मान लू, ये जो x है वो दूसरे का कितना गुना है, 3 गुना है, ये बात होगी, समझ गए बात को। यानी कि जो x है वो दूसरा कौन सा है y, उसका कितना गुना है, 3 गुना। आगे बात समझ में, ये आपका इक्वेशन बन गया। इसको सोल्व कर लो, इसको इधर ले आओ, किसमें आ गया, माइनस में, बराबर में क्या बचा, 0, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर। आगे बात समझ में, या तो इसको इक्वेशन बना लो, या यहाँ से सीधा भी हो सकता है, इसको इक्वेशन दे सकते हो। ये पहला इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया, कौन सा मेथड से करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व कर लेना। x और y के जो मान आए, जैसे मान लो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 5 आ गई, और y की वैल्यू आ गई मान लो 6 आ गई, तो यहाँ पे आपको ये आने के बाद में छोड़ना नहीं है, यहाँ तक वापस लिखना है क्या, देन फर्स्ट नंबर इक्वल
x की वैल्यू 5 आई तो 5 एंड सेकंड नंबर इक्वल कितनी 6। एक करवा देता हूँ, एक करवा देता हूँ, चलो इसको कर लेते हैं, अगले वाले आप देख लेना अपने साथ। देखो देखो अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का यूज कर लो यहाँ से, ठीक है। इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे तो देखो माइनस का उधर जाए किस में आ जाएगा प्लस में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3y, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे है, ठीक है। अब थर्ड को किस में रख देंगे, क्या चेंज, आ जाओ देखो फर्स्ट को यूज कर लो। समीकरण 1 से देखो x माइनस वाई इक्वल में 26 है, x की वैल्यू आएगी 26 माइनस वाई, उधर जाके कितना देगा प्लस में, तो x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो कोई थर्ड। अब थर्ड की वैल्यू किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो इसके अंदर, तो x माइनस 3y इक्वल 0 है ना, थर्ड वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है ये रही 26 प्लस वाई माइनस का क्या गया 3y इक्वल में आपके पास में आ गया 0, y में से 3y जाएगा यानी कि ये 1y है, 1 में से 3 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 2y इक्वल आ गया 0। करेंगे सोल्व, माइनस का 2y ये बराबर में भेज दो, किसमें आ जाएगा प्लस का 2y आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर किसमें आ जाएगा डिवाइड में भाग में आ गया, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू उठाओ और किसमें रख दो इक्वेशन नंबर थर्ड में, आपकी मर्जी है, आप पहले और दूसरे दोनों में भी रख सकते हो, पर सरलता ये क्योंकि यहाँ पे सीधा x की वैल्यू निकली हुई है, ठीक है ना, तो रखेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 26 प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 13, तो x इक्वल आपके पास में आ गया 39, तो ये आपके पास में x की वैल्यू तो आ गई 39 और y की वैल्यू आ गई 13, तो यहाँ पे लिखेंगे देन फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या कितनी मानी थी आपने x, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आई 39 एंड सेकंड नंबर वो कितनी है दूसरी संख्या, वो कितनी मानी थी आपने y, तो y की वैल्यू कितनी आपके पास में 30, ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो आपकी पहला नंबर कितना हो गया 39 और सेकंड नंबर कितना हो गया 30, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आपको बढ़िया समझ में कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग है, ऐसा मत करना पहला क्वेश्चन तो हो गया लेकिन दूसरा नहीं हुआ, सभी क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना, सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, वैसे कोई में कोई रूल भी पूछ लेता है बीच में, वो भी अपन देख लेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, एज इट इज एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो और देख लो साथ में, दे रखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो इसमें कह रखा है कि दो संपूरक कोणों का योग, ये क्या हिंदी में क्या दे रखा है, हाँ ठीक है, दे रखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, आपके देर का सप्लीमेंट्री एंगल। देखो सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, क्या होता है बोलो। देखो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, संपूरक कोण का मतलब होता है दो एंगल, ठीक है, दो एंगल लेने, पहले को आप x मान लेना दूसरे को आप y मान लेना, ठीक है, उन दोनों का अगर सम करें वो कितना आ जाए 180, तो वो आपका क्या बन जाता है सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण। अब एक इसका दूसरा एक और भाई है इसका जिसको बोलते हैं पूरक कोण, है ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसका रूल क्या होता है कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, समझ गए बात को, तो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है सप्लीमेंट्री है क्वेश्चन में, आपको दोनों में से कोई सी भी कंडीशन दे सकता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें देखो दो रूल दिए हुए हैं, पहले तो आपको दे रखा है कि दोनों एंगल है सप्लीमेंट्री संपूरक कोण है, तो बताओ संपूरक कोण की पहली कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख लेंगे वही काम फर्स्ट एंगल इक्वल कितना मान लेंगे
एक्स, ठीक है, यानी कि पहला कोण, वही सेम सेकेंड एंगल, वो कितना मान लेंगे वाई, यानी कि दूसरा कोण। अब कह रहे हैं कि दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों संपूरक कोण है, तो दोनों संपूरक कोण है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, पहली कंडीशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल में कितना आ गया, 180 आ गया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि दोनों के एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। अब उसके आगे एक और कह रखा है कि जो बड़ा एंगल है, यानी कि जो बिग एंगल है, अब इनमें से हमें नहीं पता है कौन सा बड़ा है, तो अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हो एक्स और वाई। ये कह रहा है कि बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री अधिक है, मतलब 18 डिग्री मोर है, ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो मैं ये कह दूं, जैसे मान लो ये कोई ए आदमी है, ये कोई बी आदमी है, मैं कह दूं एक के पास में बी से 20 रुपए ज्यादा है, तो उसका कैसे पता चला, जब उन दोनों के रुपए में से अपन ने डिफरेंस किया तब हमें पता चला कि 20 रुपए ज्यादा है। अब किसके पास है वो हमें नहीं पता है, जैसे यहाँ पे एंगल दे रखा है वैसी बात है, ठीक है ना, तो इनमें से इसलिए इनको क्या कराना पड़ेगा, माइनस, तब हमें पता चलेगा कि इनमें बीच में गैप कितने का है। आगे ना बात समझ में, या ऐसे भी कह सकते जैसे अपने गांव से सीकर है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की आपने डिस्टेंस वैसे आपने सुनी हुई है कि 10 किलोमीटर है, लेकिन अगर नहीं नपी हुई थी तो आपने नापनी पड़ती ना, यहाँ से चलते यहाँ तक जाते, बाइक से जाता तो बाइक का स्वयं देखता ना कि 10 किलोमीटर चल गई, ठीक है ना, तो वैसे सेम ही काम यहाँ पे है, तो क्या करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को माइनस करना पड़ा है अपने को, ठीक है ना, तो वो अपने पास में उसकी डिस्टेंस आ गई। सेम काम यहाँ पे है, तो दो व्यक्ति के बीच में कोई भी चीज है, जैसे मान लो अब दो एंगल है, इसको बात को छोड़ा, एंगल पे आ जाओ, एक एंगल आपका एक्स है, दूसरा एंगल आपका वाई है, इन दोनों के बीच में ऐसा दे रखा है कि एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री अधिक है, तो इसका मतलब इन दोनों में क्या दे रखा है, गैप दे रखा है, वो कितना डिग्री है, 18 डिग्री है, तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। वो बातें आप लिख देना, पहले भी लिख देना कि x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल, देन x प्लस वाई इक्वल 180, समझ गए, हिंदी में लिख देना x और y दोनों संपूरक कोण है, अतः x प्लस वाई बराबर 180 आ गया। वैसे इसमें क्या लिखोगे, x कोण y से 18 डिग्री अधिक है, हिंदी में तो ऐसा लिख देंगे, और वैसे क्या लिख देंगे कि x एंगल मोर देन 18 डिग्री बाई वाई, ऐसे लिखोगे, जैसे भी है लिख देना, समझ गया ना, किताब में लिखी हुए लेंगे तो लिख देना, हो गई काम। अब ये दो इक्वेशन है, दोनों को आपको सोल्व करना है, x और y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आई वो किसका, आपका पहला एंगल है, y की वैल्यू आई वो किसका है, सेकेंड एंगल। मैं एक बार और कह रही हूँ, x और y की वैल्यू निकाल के मत छोड़ देना, आधो नंबर काट लेगा एग्जामिनर, आपको जो चीजें पूछी है वो लिखनी है, जो आपने यहाँ पे एज्यूम किए ना वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लास्ट में, देन फर्स्ट एंगल इक्वल जितना आया वो, सेकंड एंगल इक्वल जितना आया वो, आगे बात समझ में, आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। साथ में देख लो जगह बढ़ी है थोड़ी सी, तीसरा क्वेश्चन और करना, तीसरा क्वेश्चन देखो सबसे सरल क्वेश्चन है, लैंग्वेज बड़ी है भी का वजह से लगे थोड़ा सा हार्ड है ना, ऐसे सरल क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर, देखो ऐसा है कि एक कोच है, ठीक है, मतलब किसका है, क्रिकेट का एक कोच है, वो अपनी टीम के लिए क्या करता है, 7 तो क्या खरीदता है, बल्ले बैट खरीदता है, और 6 बॉल खरीदता है, उसके उसने कितने रुपए दे दिए, 3800 रुपए दे दिए, है ना, 3800 रुपए दे दिया। अब उसको बात को यहाँ पे लिखना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक बैट की और एक बॉल की कितने रुपए उसने दे के आया वो अपने को पता लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एज्यूम माना 1 बेड प्राइस या 1 बेड कॉस्ट, बताओ कितने रुपए, x रुपीज मान लिए, यानी कि एक बल्ले की लागत कितने आ गए, x रुपए आ गए। वैसे अपन क्या लिख देंगे, एक बॉल की लिख देंगे 1 बॉल कॉस्ट y रुपीज, यानी कि एक बॉल की या गेंद की लागत वो आपके पास में आ गई y रुपीज, ठीक है। अब आपको देखो पहली कंडीशन, जैसे जैसे क्वेश्चन में देखा वैसे वैसे चलेंगे, दे रखा है
कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट और 6 बॉल, मतलब 7 तो बल्ले और 6 बॉल खरीदी उसने। तो 7 बैट एंड 6 बॉल प्राइस कितनी है बताओ, ठीक है ना। तो बताओ 7 बल्लों की कितने रुपए है, एक बल्ले का कितना है x, तो 7 के कितने जाएंगे 7x। वैसे ही अब साथ में जुड़ेंगे ना दोनों की कॉस्ट। अब 6 बल्ले 6 बॉल है, एक बॉल की कितने रुपए लगे y, तो 6 बॉल की हो जाएगी 6y, बराबर में कितने रुपए दे दिए उसने 3800 रुपए दे दिए। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है ना। अब वैसे अगली एक और कंडीशन देखिए, सेम ऐसी है। अब कह रखा है कि तीन बैट और 5 बॉल और उसने खरीद ली, कितनी बैट, 3 तो बैट, तो 3 तो बैट और 5 बॉल कितने रुपए में खरीद ली 1750 रुपए में। तो बताओ 3 बैट के कितने रुपए देंगे 3x और 5 बॉल के 5y, वो कितने रुपए में आई 1750 में। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया 2 बन गई इक्वेशन, दोनों को सोल्व कर लेना। x की आपके पास में वैल्यू आएगी वो किसकी हो जाएगी बैट की, y की जो वैल्यू आएगी वो किसकी हो जाएगी बॉल की। लिख के आना है एग्जाम में अगर आ जाए क्वेश्चन, यहाँ पे लिख के आना है कि 1 बैट प्राइस इक्वल जितनी आई 500 रुपए आएगी लगभग मेरे हिसाब से। एक बेड की प्राइस आपके पास में 500 रुपए आएगी इस क्वेश्चन की, और बॉल की आएगी 50 रुपए, है ना। तो वो आपको लिख के आनी है वहां पे लास्ट में, निकाल के सीधे करना नहीं, ठीक है ना। बता रहा क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन हो गए, 3 तो उतार लो पर फटाफट आवा 4 और 5 में और देख ले।